हाँ बच्चों, आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे और अपनी स्टडी को कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि दिन ब दिन क्या हुआ, आपका जो टाइम है वो कम होता हो रहा है। तो इस नाते आप जो है अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करते रहिए। तो हम अब जो है अपनी आज की वीडियो में नए टॉपिक के साथ डिस्कस करेंगे। इससे पहले वीडियो में हमने, इससे पिछली लास्ट वीडियो थी, इससे पहले वाली वीडियो थी, उसमें हमने पढ़ा था मेंडल के लॉज, ठीक है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो आज हम लोग पढ़ेंगे, पहली जो टॉपिक आज की इस वीडियो की है वो क्या है, बैक क्रॉस, ठीक है। तो बात आती है बैक क्रॉस, कुछ वर्ड से क्लियर हो रहा होगा। बैक क्रॉस मतलब क्रॉस तो पता होगा पहले से ही आपको, लेकिन आज वर्ड क्या पहले दिया है, बैक क्रॉस। बैक क्रॉस क्या होता है कि जैसे मेरे पास पी प्लांट है एक, ठीक, ये कैसा था, टॉल था, तो इसके जीनोटाइप क्या थे, कैपिटल टी स्मॉल टी थे। एक दूसरा पी प्लांट है, ठीक है, एक दूसरा पी प्लांट है, ये क्या हुआ, मान लिया डॉर्फ है। पी प्लांट अलावा कुछ और ले सकते हैं, कोई जरूरी नहीं पी प्लांट ही ले बार बार। तो इसके जीनोटाइप क्या होंगे, कैपिटल स्मॉल टी स्मॉल टी। तो इसकी वजह से टॉल होगा कैपिटल टी वजह से, क्योंकि ये डोमिनेंट था। डोमिनेंट जीन किसे कहेंगे, जो अपने ट्रेड्स को एक्सप्रेस कर दे, जिस जनरेशन में है उस ट्रेड को अपने एक्सप्रेस कर, उस जीन क्या करे, अपने ट्रेड्स को एक्सप्रेस कर देगा, उसी को हम लोग बोलते हैं डोमिनेंट जीन, चाहे सिंगल में हो या पेयर में हो, ठीक है। तो उसे हम लोग बोलते हैं डोमिनेंट कहते हैं। तो ये हमारा क्या हुआ, डोमिनेंट होगा। अब बात यह है कि रिसेसिव क्या होगा, जो क्या हुआ अपने ट्रेड्स को एक्सप्रेस नहीं करता। अगर सिंगल होता है, जैसे सिंगल क्या हुआ, अभी आगे मिलेगा आपको, क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर पेयर में दोनों जीन है, ठीक है, तो जब पेयर में जीन रहेगा तो अपने ट्रेड्स को एक्सप्रेस करेगा। लेकिन सिंगल में रहेगा, स्मॉल कोई लेटर कोई भी हो, चाहे स्मॉल टी हो, स्मॉल आर है, वो डब्ल्यू है, ठीक है, तो डब्ल्यू नहीं रहेगा, वहां पे स्मॉल आर रहेगा, स्मॉल वाई है, स्मॉल वाई है। तो ये सारी चीज क्या रिसेसिव के लिए शो करते हैं। मतलब जो अपने ट्रेड्स को सिंगल अगर कोई जीन एक्सप्रेस नहीं कर पाता है एक सिंगल जीन की वजह से उस जनरेशन में, तो वो वहां पे वो क्या कहलाता है, रिसेसिव कहलाता है। तो यहां भी क्या हुआ, आपका जो जीन है पेयर में है, लेकिन अगर ये सिंगल होता है, स्मॉल टी सिंगल होता किसी जनरेशन में, तो अपना ट्रेड्स को एक्सप्रेस नहीं, मींस अपनी इंफॉर्मेशन को एक्सप्रेस नहीं कर पाता, तो उसे क्या बोलते हैं, हम रिसेसिव कहते हैं। अब क्या इनके बीच जो क्रॉस कराया गया, मतलब मैं यहाँ पे कहा इसका पॉलन ग्रेन लिया गया, इसका क्या हुआ, ओव्यू लिया भाई, फर्टिलाइजेशन हो गया, मींस आपका बन गया सीड, और जो सीड बनेगा उसमें इस कैपिटल टी, यहां से एक गैमीट निकलेगा और यहां से एक गैमीट, दोनों का क्या हुआ, दोनों गैमीट क्या हुआ, फर्टिलाइज करेंगे। फर्टिलाइज करने के बाद क्या बन जाएगा, जायगोट इन द सेंस, मतलब वो लास्ट में क्या बनेगा, सीड। मतलब एग्जांपल यहाँ पे क्या होगा, सीड, जो भी सीड होंगे वो सभी क्या होंगे, F1 जनरेशन के सीड होंगे। और कैसे होंगे, ये हाइब्रिड होंगे, ठीक है। हाइब्रिड पहले से मैं क्लियर कर दिया अपनी वीडियो में। अब बात होती है, ये आपका जो हाइब्रिड है, इनके जीनोटाइप क्या होंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी। अगर इस हाइब्रिड क्या हुआ प्लांट, भाई सीड से क्या बनेगा, हाइब्रिड प्लांट बनेगा, या मैं कहूं F1 जनरेशन का प्लांट बनेगा। इस F1 जनरेशन के प्लांट को किसी भी पेरेंट से, दो पेरेंट है, ये तो ये क्या है कि दोनों मींस मैं कहूं ये फादर है, फादर हो गया, मतलब ये क्या हो, मेल हो गया, और ये क्या हो, फीमेल, दोनों में से किसी एक से क्या क्रॉस करा देंगे, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बैक क्रॉस कराते हैं। क्या कहते हैं, बैक क्रॉस कहते हैं। देखिए बैक क्रॉस वर्ड, बैक मींस वापस होना, जहां से चले थे वापस वहीं पहुंच गए। भाई हम चले थे पेरेंट से और बन गया क्या, ऑफ स्प्रिंग बन गया। अब यही ऑफ स्प्रिंग क्या हुआ, पेरेंट से क्या हुआ, क्रॉस करेगा, तो इसी क्रॉस को हम लोग ये बोलते हैं क्या, बैक क्रॉस। रिपीट करो, मैं क्या, हम लोग चले थे पेरेंट से, पहुंचे कहां पे, ऑफ स्प्रिंग, यही तो ऑफ स्प्रिंग है, या प्रोजेनी, ऑफ स्प्रिंग, ठीक है, या इसी को बोलते हैं प्रोजेनिक वर्ड बोलते हैं। अब यहां से फिर वही आपका ऑफ स्प्रिंग प्लांट क्या हुआ, अपने पेरेंट प्लांट से किसी भी एक से, चाहे वो आपका डोमिनेंट वाला हो या रिसेसिव वाला, किसी एक से करा देगा, तो इसी क्रॉस को हम लोग बोलते हैं क्या, बैक क्रॉस। वर्ड से क्लियर हो, बैक, जैसे इस डिफिनेशन देंगे, क्रॉस बिटवीन हाइब्रिड, इसका जीनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी, प्लांट्स विद वन ऑफ द टू, मतलब दोनों में से किसी एक पेरेंट्स प्लांट इज कॉल्ड बैक क्रॉस। मतलब पेरेंट, दोनों में से किसी एक पेरेंट से उसकी ऑफ स्प्रिंग से क्या हुआ, क्रॉस, मतलब क्रॉस करा दिया गया, इस फर्टिलाइजेशन करा दिया गया, पॉलिनेशन करा दिया गया, तो उसी को हम क्रॉस को क्या बोलेंगे, बैक क्रॉस। मतलब जहां से चले थे वापस वहीं तक पहुंच गए, ठीक है। दूसरा इसी आपका टॉपिक आता है टेस्ट क्रॉस क्या था।
अब मैं क्या टेस्ट क्लास, जैसे मेरे पास एक प्लांट, मैं इसी का मान लूं प्लांट है, इसके फूल जो हुए, ठीक है, मैं कहा कि जैसे फूल की मैं यहां पे फूल ही ले लूं एग्जांपल के तौर पे, मैं कहा यहां पे वायलेट की बात करूं, ठीक है, वायलेट के बजाय सॉरी पिंक मान लूं यहां पे एग्जांपल मैं ले रहा हूं आपको पिंक, और ये आपका है, ये भी प्लांट आपका पिंक हो गया, ठीक है, और ये भी क्या हुआ पिंक हो गया। लेकिन मुझे क्या इसके जीन जो आपका जीनोटाइप है वो मुझे नहीं पता कि कैपिटल टी होगा स्मॉल टी का जीन होगा, मतलब ये पेयर ऑफ एलील कैपिटल टी स्मॉल टी होगा, या पेयर ऑफ एलील कैपिटल टी होगा, ये मुझे ना पता। मतलब ये क्या हुआ हमारे पास जीनोटाइप जो हो वो कैसे है अननोन हो, मतलब इनके बारे में कोई हमें आइडिया ही नहीं, और चेक करना हो कि इसका जो जीनोटाइप होगा कैपिटल टी है या कैपिटल टी स्मॉल टी है, तो ये क्या करते हैं, इस तरह वर्ड इसका जो है टेस्ट क्रॉस, मतलब वहां पे जांचेंगे हम, पता लगाएंगे कौन सा इसका जीनोटाइप है। भाई फ्लावर देख के तो बता नहीं पाएंगे भाई इसका कलर क्या होगा, पिंक है, भाई इसका भी डोमिनेंट का भी पिंक होगा, इसका व्हाइट हो रहा है, तो कैसे चेक करेंगे ये क्या हुआ, इसका क्या हुआ, दूसरे प्लांट का क्या हुआ, उसका कलर कैसा हो, फ्लावर का व्हाइट हो गया मान लीजिए, ठीक है। अब मैं यहां पे कहूं कि इसको चेक करके कैसे बता दूंगा कि जो हमारे पास अननोन जो प्लांट है वो प्लांट की जो मैं कहूं यहां पे फ्लावर है, या इसका मैं हाइट की कह लूं, हाइट से ज्यादा क्लियर मैं हाइट ही ले लेता हूं इसमें, तो मैं कहा कि जो प्लांट हमारे पास है, ठीक है भाई, इसका भाई F1 जनरेशन जो प्लांट होगा सबकी क्या हुआ, हाइट क्या होगी, टॉल होगी, ठीक है। अब मैं कैसे जीनोटाइप भाई यहां पे देख के बता रहे मैं कैपिटल टी स्मॉल टी, इसके बारे में मुझे आइडिया नहीं, मैं एक प्लांट दे दिया और कह दिया भाई ये किसका जीनोटाइप क्या होगा, कैपिटल टी दोनों होगा या दोनों स्मॉल टी होगा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, ये आपने प्लांट दिया, प्लांट लेने के बाद दोनों में से किसी एक को, मतलब दोनों में से किसी एक को आप जब फर्टिलाइजेशन मतलब उसकी क्रॉस पॉलिनेशन कराएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसका जीनोटाइप क्या होगा। अब मैं कहा यहां पे ये आपका क्या हुआ, ये हाइब्रिड हो गया, ठीक है, हाइब्रिड प्लांट था, ये कैसा हाइब्रिड कैसा था, टॉल था। अब कैसे इसके जीनोटाइप पता लगाएंगे आपने क्या हुआ, इस हाइब्रिड प्लांट को किसी से क्या हुआ आपने, सॉरी ये आपका हाइब्रिड प्लांट क्या हुआ, किसी से नहीं, यहाँ पे जो रिसेसिव प्लांट था उसके पेरेंट प्लांट थे उनसे क्या हुआ क्रॉस पॉलिनेशन करी, मतलब इसका ये दो स्मॉल टी जो आपका मीन्स आपका पी प्लांट जो डॉर्फ है उससे रिसेसिव से क्या हुआ क्रॉस पॉलिनेशन करा देंगे। अब जब क्रॉस पॉलिनेशन कराएंगे तो मैं इसको पुनेट स्क्वायर से समझा देता हूं तो आपको और क्लियर हो जाएगा। ये आपका पुनेट स्क्वायर हो गया, यहाँ पे ऊपर क्या हुआ मेल हो गया, और सॉरी फीमेल हो गया, नीचे क्या हो गया मेल। अब यहाँ पे क्या हुआ सेम यही होगा, मैं इसको मान लो मेल या इसको मान लो फीमेल। अब यहाँ पे क्या हुआ इसका गैमेट एक बनेगा ये और एक गैमेट ये बनेगा, ठीक है, सेम इसका भी एक गैमेट ये होगा और इसका भी एक गैमेट ये होगा, ठीक। अब मैं कहा कि इसको इससे फर्टिलाइजेशन करा दूंगा, कराने के बाद जो आपका मिलेगा कैपिटल टी मींस क्रॉस पॉलिनेशन कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी और यहाँ पे स्मॉल टी और क्या हुआ फिर स्मॉल टी, ठीक। फिर एक दूसरा मुझे नहीं पता, ये आपके कर दिया आपने, दूसरा मैं कहा कि हेटेरोजाइगस लिया था जब। अब इसी तरह होमोजाइगस पे जब लेंगे तो उसमें देख लेते हैं, ये तो आप क्या हुआ एक पेपर पे या बोर्ड पे कर सकते हैं, लेकिन अप्लाइड फॉर्म में वो फ्लावर से ही क्रॉस पॉलिनेशन जाए तो क्लियर हो जाएगा, लेकिन मैं उसको बोर्ड पे ही दिखा देता हूं। ये ऊपर क्या हुआ फीमेल हो गया, नीचे क्या हुआ मेल। अब मैं कहा ये दोनों तो जो था जो हाइब्रिड था, ठीक है, वो जो आपका ये तो आपका हाइब्रिड ले लिया आपने, लेकिन ये हो सकता कि आपका दोनों हाइब्रिड में क्या हुआ कैपिटल टी स्मॉल टी हो सकता था, भाई दोनों कैपिटल टी हो सकता था, ठीक है। हाइब्रिड भाई यहाँ पे जो है जो दिया है आपका प्लांट वो दिया यहाँ पे अननोन दिया है, ठीक है, क्या दिया अननोन जीनोटाइप, आपको पता ही नहीं है, तो भाई कैपिटल टी है। अब इसको क्या हुआ यहाँ पे क्या हुआ जो रिसेसिव कम लिया था आपने, रिसेसिव क्या हुआ हमारा फीमेल हो गया, और जो आपका अननोन जीनोटाइप था दोनों उसका जो पेयर ऑफ जीन थे वो कैपिटल टी हो गए, ठीक है। अब इससे जो क्रॉस पॉलिनेशन करा आपने कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक। ये तो हो गया, ये आपको पेपर में बता रहा था, लेकिन अगर प्रैक्टिकल के फॉर्म में
आपने क्या किया भाई, एक प्लांट था उसका जीनोटाइप नहीं पता था, ठीक है, कि इसके दोनों जीन डोमिनेंट है या दोनों में से एक जीन आपका डोमिनेंट है, दूसरा रिसेसिव है। आपने क्या रिसेसिव प्लांट से क्रॉस पॉलिनेशन कराए। अगर क्रॉस पॉलिनेशन कराने के बाद जितने भी आपके उसके सीड से, मतलब आपने जब इसका क्रॉस पॉलिनेशन कराया, ठीक है, अब क्या मैं कहा कि डबल टी जो था ये डबल टी भी हो सकता है, जो अननोन जीनोटाइप था कैपिटल टी स्मॉल टी भी हो सकता है, अननोन जीनोटाइप ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे क्या हुआ, अगर अप्लाइड फॉर्म में है तो हो सकता है जो आपका प्लांट था उस प्लांट को क्या हुआ, जब उस प्लांट से क्या हुआ, रिसेसिव प्लांट से जब क्रॉस पॉलिनेशन कराया गया, क्रॉस पॉलिनेशन से आपको जो सीड मिलेगी उस सीड को जब सो किए, अगर उस सीड से जितने भी प्लांट मिले हैं सभी क्या टॉल होंगे, तो समझ जाइए कि हमारा जो अननोन जीनोटाइप था वो दोनों पेयर ऑफ जीन क्या थे, मतलब पेयर ऑफ एलील क्या थे, डोमिनेंट थे। दोनों क्या थे, डोमिनेंट थे, मतलब दोनों कैपिटल टी होगा, मतलब प्योर प्लांट होगा। लेकिन अगर उसमें से क्या हुआ, यहां पे इससे क्लियर हो जाएगा कि दो प्लांट क्या हुआ, टाल हो, ठीक है, और दो उसमें से क्या हुआ, शॉर्ट हो, मतलब 2:2, मतलब मैं यहां पे कहूं 2:2 का मतलब 1:1, मतलब एक आपका टाल हो गया और दूसरा क्या हुआ, डॉर्फ हो गया। तो समझिए जो हमारा अननोन जीनोटाइप था वो कैसा था, हेट्रोजाइगस, मतलब वो कैसा था, हाइब्रिड था। मैं स्टेटमेंट को रिपीट कर रहा हूं, मैं कहा कि जो अननोन जीनोटाइप था, जब आपने क्रॉस पॉलिनेशन दो तरह से करा दिया, जैसे पता नहीं था आपने करा दिया रिसेसिव से, अगर कराने के बाद इसी चार्ट के बेस पे दो तरह से किया, अगर वैसे अप्लाइड फॉर्म में, उसकी अप्लाइड फॉर्म में सुनिए, मेरे पास अननोन जीनोटाइप था, वो कैसा फ्लावर दे दिया, जो भी मतलब उसका प्लांट था, टाल दे दिया, ठीक है, मैं उस टाल प्लांट ले लिया। अब उस टाल प्लांट का जीनोटाइप पता करने के लिए अब भाई मैं कहूं ये भी हो सकता है और ये भी सकता है, बिना चेक किए दोनों कंडीशन आ सकती। लेकिन जब उसका क्रॉस पॉलिनेशन कराया किससे, रिसेसिव प्लांट से, रिसेसिव प्लांट मतलब कैसा है प्लांट, डॉर्फ हो गए। जब क्रॉस पॉलिनेशन कराया, अगर कराने के बाद जो भी उस सीड, मतलब पॉलिनेशन कराने के बाद सीड मिलेगी और सीड को मैं सो करूंगा तो प्लांट मिलेगा। अब प्लांट जो भी मुझे मिला सब कैसे हो, टाल होंगे, तो इसका मतलब ये क्या था, पेयर ऑफ जो जीन थे, पेयर ऑफ एलील थे, वो कैसे थे, डोमिनेंट दोनों है। मैं कहा पेयर ऑफ एलील जो है दोनों क्या होंगे, डोमिनेंट होंगे। लेकिन अगर उसमें 1:1, जैसे यहां पे क्या हुआ पूरा डिस्का ऐसे, कैपिटल टी का यहाँ पे रिसेसिव था हेट्रोजाइगस कंडीशन में, तो अगर 1:1 मतलब एक आपका टॉल है एक आपका डॉर्फ है, तो वो समझ जाइए जो हमारे पास इससे अननोन जीनोटाइप था उसका क्या, कैसा हुआ जीनोटाइप, इसका कैपिटल टी स्मॉल टी होगा, मतलब वो हेट्रोजाइगस फॉर्म में होगा। लेकिन अगर सभी प्लांट टाल हो गए तो समझिए आपका होमोजाइगस डोमिनेंट पेयर ऑफ एलील्स होंगे। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया हो मुझे आपको, अगर नहीं क्लियर हो तो आप बता सकते हैं, मैसेज कर दिएगा, ठीक है। तो अब मैं अपनी अगली टॉपिक में बढ़ता हूं, ट्रांसफर ऑफ ट्रेट्स टू प्रोजेनी, या प्रोजेनी कह दूं या इसको मैं ऑफ स्प्रिंग कह सकते हैं, ठीक है, ऑफ स्प्रिंग्स। अब क्या होता है, जो जीन हमारा मतलब क्या हो, जो भी ट्रेट्स हमारे बॉडी के अंदर ट्रांसफर होते हैं या हमारे बॉडी को रिसीव्ड होते हैं, ठीक है, तो पेरेंट्स से हमारे ऑफ स्प्रिंग में कैसे आएगा, मतलब मैं कहूं पेरेंट्स से चाइल्ड में कैसे ट्रांसफर होगा, कौन सा फैक्टर, या मैं कहूं कौन से क्या हुआ कंपोनेंट जो है या कौन सा पार्ट क्या हुआ उसको ट्रांसफर करता है उसके ट्रेट्स को पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में। मैं कहा कोई भी आपका एक पेरेंट मान लीजिए है, उस पेरेंट में कहा कि दोनों जो पेरेंट्स उनकी जो हाइट थी वो क्या, हाइट की बात करूं यहाँ पे, हाइट की बात है, या मैं यहाँ पे कलर ऑफ आई की बात करूं, यहाँ कहीं भी आप ले सकते हैं, कलर ऑफ आई हो गया या कलर ऑफ हेयर, ठीक है, बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक। तो ये जो हमारे पेरेंट्स से क्या हुआ भाई, ऑफ स्प्रिंग बन गया, मतलब चाइल्ड, मैं ह्यूमन बीइंग की बात कर रहा हूं, ठीक है। अब मैं कहा इस दोनों में जो आपका पेरेंट्स थे उनकी दोनों की हाइट कैसी थी, टॉल थी, ठीक। या मैं क्या कलर जो था, ठीक है, तो ब्लैक मान लिया मैंने, ठीक है, और हेयर का भी कलर क्या था, लाइट ब्लैक मान लिएगा, ठीक है, लाइट ब्लैक। तो इसके ऑफ स्प्रिंग में जो ट्रेट्स ट्रांसफर होते हैं, मतलब पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में ट्रांसफर होंगे, किसके द्वारा ट्रांसफर होंगे, जीन के द्वारा ट्रांसफर होंगे, ये सब, ठीक है। तो पेरेंट्स में जो ट्रांसफर होंगे, जो आपका जो भी ट्रेट्स उसकी इंफॉर्मेशन या वो ट्रेट्स कैसे ट्रांसफर होते हैं, जीन के द्वारा ट्रांसफर होते हैं। अब ये
जीन होता कहां पे? जीन आपने पढ़ा कि भाई जीन हमेशा क्या हुआ, जो आपने क्रोमोसोम नाम पढ़ा था, सुना हुआ क्लास 8 में, उस क्रोमोसोम के ऊपर क्या हुआ, जीन पाए थे, और उसी जीन के द्वारा क्या हुआ, कैरेक्टर जो भी या ट्रेड्स जो भी क्या हुआ, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होगा। तो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जो भी ट्रेड्स क्या हुआ ट्रांसफर होते हैं या ट्रांसमिशन होते हैं, वो किसके द्वारा होगा, जीन के द्वारा। अगर जीन प्रॉपर वे में काम नहीं करेगा या उसमें कुछ चेंजेस आएगा, म्यूटेशन आ जाएगा, तो वो ट्रेड्स ट्रांसफर नहीं होगा उस पर्टिकुलर ट्रेड से। मतलब ये हुआ कि हर ट्रेड्स के लिए एक पर्टिकुलर जीन होता है। ऐसा नहीं कि हमारी बॉडी में एक ही जीन है, सब कुछ वो सारी इंफॉर्मेशन वो दे देगा। अलग अलग जीन में कहा कि यहाँ पे कहूँ टाल के लिए अलग जीन होगा, ब्लैक ऑफ आई के लिए अलग होगा, मींस आई का जो कलर ब्लैक होता है वो अलग होगा, या मैं हेयर का जो कलर होगा वो अलग होगा। मतलब जितने भी है, अगर मैं बात यूं कहूँ कि हमारी बॉडी में जीन्स कितना होते हैं, तो मैं कहा टोटल क्रोमोसोम 46 होते हैं, उसमें नियर अबाउट 30,000 to 40,000 जीन्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो और इतना ही क्या हुआ, आप समझ लीजिए कि ट्रेड्स भी आपका ट्रांसफर हो सकता है। तो भाई जीन्स की क्वांटिटी क्या हुआ, कोई दो नहीं होती, बहुत सारी होती है, 30,000 to 40,000 होती है, जो 46 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, अब बात ये कि भाई ट्रांसफर हो गया, ठीक है, अब ट्रांसफर होने के बाद क्या हुआ, वो ट्रेड्स कभी विजिबल होगा, कभी नहीं होगा, ये भी कंडीशन आ सकती है, जैसे पी प्लांट में पढ़ा था आपने। अब मैं यहाँ पे एग्जांपल लेंगे पी प्लांट के लिए, ठीक है, फिर वही पी प्लांट वाला एग्जांपल लेता हूं, तो ये वहां बात क्लियर होगी, जो भी पेरेंट्स से ट्रेड ऑफ स्प्रिंग आते हैं वो किसके द्वारा होते हैं, जीन्स के द्वारा होते हैं। जीन क्या होता है, ये सेगमेंट ऑफ डीएनए होते हैं। जीन्स क्या होता है, सेगमेंट ऑफ डीएनए, सेगमेंट ऑफ डीएनए, और ये सेगमेंट ऑफ डीएनए क्या होते हैं, कोडा, मतलब यहाँ पे क्या हुआ, इसमें कुछ कोडेड इंफॉर्मेशन होती है। ये बना किसका होता है, न्यूक्लियोटाइड्स का बना होता है, न्यूक्लियोटाइड्स का बना होता है। मैं कहा सेगमेंट ऑफ डीएनए होते हैं, सेगमेंट ऑफ डीएनए में क्या बना, कैसा होता है, न्यूक्लियोटाइड्स में, और इसी सेगमेंट ऑफ डीएनए में उस ट्रेड से रिलेटेड क्या हुआ, इंफॉर्मेशन होती है, और इंफॉर्मेशन वही उसके जो इंफॉर्मेशन उस सेगमेंट ऑफ डीएनए के अंदर होगी, वही इंफॉर्मेशन उसकी नेक्स्ट जनरेशन में या उसकी ऑफ स्प्रिंग में ट्रांसफर होगा। अगर जो नहीं होगी तो नहीं ट्रांसफर होगा। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे कहूँ कि भाई जैसे मेरी कोई भी बच्चा है, उस बच्चे की जो आपका आई है उसका कलर क्या हुआ, ब्लू हो गया, तो ये ब्लू जो इंफॉर्मेशन मिलेगी उसके पेरेंट्स से, किसके द्वारा मिलेगी, जीन्स के द्वारा मिलेगी। वो जीन्स क्या हुआ, जो ब्लू कलर प्रोवाइड करता है, उसके पास इंफॉर्मेशन होगी, और वही जीन क्या हुआ, जब उसके ऑफ स्प्रिंग में ट्रांसफर होगा तो वही इंफॉर्मेशन को उसको एक्सप्रेस करेगा। एक बात और सुन लीजिए, यहाँ पे अभी कुछ देर पहले आपने पढ़ा था, या पढ़ेंगे अभी यहाँ पे, या पढ़े होंगे पहले भी हो सकता, तो जीन्स जो भी हमेशा वर्क करता है वो पेयर में करता है, कभी वो सिंगल वर्क नहीं करेगा, पेयर में वर्क करेगा। जो भी जीन होगा वो हमेशा पेयर में वर्क करेगा। जैसे मैं कहा था, एक अभी पहले एग्जांपल लिया था टॉल प्लांट, तो उसमें 2 टी में लिया था, तो ये मतलब पेयर ऑफ जीन हो गया, पेयर ऑफ एलील भी कह सकते हैं, और ये स्मॉल टी ये भी पेयर ऑफ जीन हो गया। तो पेयर ऑफ जीन में हमेशा क्या हुआ, कोई भी आपका जो वर्क करता है वो सिंगल नहीं करेगा, हमेशा क्या हुआ, पेयर में करेगा। ये नहीं मैं समझूं कि आपका प्लांट है टॉल हो गया तो उसका टॉल का मतलब उसमें सिर्फ एक ही टी पाया जाएगा, मींस एक ही जीन पाया जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। हमेशा जो भी आपका कोई भी ट्रेड्स विजिबल होगा उसके ऑफ स्प्रिंग में, तो हमेशा पेयर ऑफ जीन की वजह से, सिंगल कभी वो एक्सप्रेस नहीं हो सकता। अब बात होती है जो जीन हमें मिलेगा, पेयर ऑफ जीन में क्या हुआ, 2 जीन होगा, तो उसको दोनों क्या एक ही पेरेंट से मिलते हैं, ऐसा नहीं होता है। उसको एक क्या हुआ, मेल से मिलेगा, मतलब उसके एक फादर से मिलेगा, और एक क्या हुआ, मदर से मिलेगा। जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल लूं, यहाँ पे पी प्लांट के बारे में, तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो ये बात तो समझ में आ गई भाई, जो हमारा ट्रेड्स ट्रांसफर होता है वो किसके द्वारा होता है, जीन के द्वारा होता है। जीन्स क्या होता है, सेगमेंट ऑफ डीएनए होता है, और सेगमेंट ऑफ डीएनए कैसे बनेगा, उसमें क्या हुआ, न्यूक्लियोटाइड्स होता है। तो मैं कहा, मैं पी प्लांट दिया था एग्जाम्पल, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, ठीक है। ये कैसा था, टॉल था, तो इसमें पेयर ऑफ जीन क्या था, कैपिटल टी, एक पेरेंट है, और एक भी दूसरा प्लांट है, ठीक, उसमें पेयर ऑफ ये क्या था, डॉर्फ था, इसमें पेयर ऑफ जीन क्या, स्मॉल टी। जब इसके पेज क्रॉस पॉलिनेशन कराएंगे तो कैपिटल टी और स्मॉल टी बनेगा, मतलब यहां से एक गैमेट मिलेगा ये, और इससे यहां पे एक गैमेट मिलेगा, दोनों क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन करेंगे, जाइगोट इन द सेंस, मतलब कि आपका सीड बन गया। अब जो सीड बना वो क्या था, F1 जनरेशन सीड होगा। अब इसी सीड से क्या मुझे मिलेगा, टॉल प्लांट मिलेगा, टॉल प्लांट। और ये टॉल प्लांट कैसा होगा, हाइब्रिड होगा, क्योंकि दोनों के ट्रेड्स आ रही हैं भाई। इसके क्या हुआ,
टॉल वाले भी अंदर आ रहे हैं इसमें हाइब्रिड में, मतलब F1 जनरेशन में, F1 जनरेशन, और डॉर्फ वाले भी क्या हुआ F1 जनरेशन में। तो क्या ये प्लांट हमारा हाइब्रिड होगा? अब बात होती है कि इसका जो प्लांट होगा वो कैसा होगा? टॉल होगा। अब टॉल क्यों होगा? क्योंकि ये जीन जो था ये डोमिनेंट था। डोमिनेंट क्या क्यों, कैसे कहेंगे इसको कि भाई जो जीन अपने ट्रेड्स को जनरेशन में एक्सप्रेस करे, मतलब मैं यहाँ पे लूं कि ये जीन क्या हुआ F1 जनरेशन में अपने ट्रेड्स को क्या एक्सप्रेस कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो इस नाते से क्या बोलेंगे? डोमिनेंट कहेंगे। और ये क्या हुआ? रिसेसिव होगा। क्यों? ये अपने ट्रेड्स को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, तो ये नहीं कर पा रहा, तो इसे क्या बोलेंगे? रिसेसिव कहेंगे। मतलब जब आपका रिसेसिव जो पेयर ऑफ जीन है या पेयर ऑफ एलील है तो हमेशा पेयर में कम करेगा, लेकिन जब आपका दो टी एक साथ होगा तब वो प्लांट डॉर्फ होगा। अगर सिंगल टी स्मॉल टी है तो वो अपने ट्रेड्स को एक्सप्रेस नहीं कर पा। लेकिन अगर कैपिटल टी था मींस डोमिनेंट था, वो सिंगल भी वर्क करेगा और पेयर में तो और भी अच्छी बात। तो बाद में यहां पे ये कह रहा था कि जो भी आपको ये जीन ट्रांसफर हो रहे हैं वो क्रोमोसोम, लेकिन यहाँ पे जीन मिले कैसे? गैमीट के द्वारा मिलेगा। मतलब एक गैमीट में हमेशा एक ट्रेड के एक ही जीन होते हैं, दूसरे ट्रेड का दूसरा जीन रहेगा। मतलब आपने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में पढ़ा होगा कि हमेशा जो गैमीट होता है वो प्योर होता है, इस नाते लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को प्योरिटी ऑफ गैमीट कहते हैं। अब तो बात यहां से क्लियर हो गई पूरी पॉइंट कि जो भी आपका भाई पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग में ट्रेड जाएगा वो किसके द्वारा जाएगा? वो जीन के द्वारा जाएगा। अब वो जीन उस मैं कहूं ऑफ स्प्रिंग को कैसे मिलेगा? वो क्या हुआ? गैमीट के द्वारा मिलेगा। अब थोड़ा सा हम डिफिनेशन देख लेते हैं। यहाँ पे जो हेडिंग हमारी है, टॉपिक क्या है? ट्रांसफर ऑफ ट्रेड्स टू प्रोजेनी। तो यहाँ पे क्या हो, जो ट्रेड्स होता है उसको प्रोजेनी में या ऑफ स्प्रिंग में कैसे ट्रांसफर होता है? जो भी ट्रेड्स यहाँ पे ट्रेड्स आर ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग बाय जीन्स। मतलब जो भी आपका ट्रेड्स ट्रांसफर होता है पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में किसके द्वारा? जीन्स के द्वारा। अब जीन्स आर वर्क इन पेयर्स, इन पेयर। मतलब जीन वो जो भी होता है, मैंने समझाया था मैं कि जीन्स जो भी वर्क करेगा वो पेयर में काम करेगा। अब जो जीन पेयर में वर्क करेगा तो आएगा कहां से? वो एक जीन क्या हुआ उसको, मतलब जो जीन दोनों मिलेगा वो कहां से मिलेगा? पेरेंट्स, दोनों पेरेंट्स से मिलेगा, लेकिन वो सिंगल जीन के फॉर्म में मिलेगा। ऐसा दोनों जीन क्या हुआ? एक ही पेरेंट से आ गया, दूसरा कुछ नहीं दिया, ऐसा नहीं हो सकता। भाई दोनों का गैमीट आना चाहिए तभी तो फर्टिलाइजेशन होगा। ठीक है, तो एक गैमीट क्या हुआ? उसके मतलब फादर से मिलेगा या एक पेरेंट से मिलेगा, और दूसरा जीन क्या हुआ? दूसरे पेरेंट से मिलेगा। अब यहाँ पे मैं एग्जांपल लिया था कि भाई इन F1 जनरेशन ऑल पी प्लांट्स आर टॉल हैविंग टी कैपिटल टी स्मॉल टी जीनोटाइप। मतलब इसका जीनोटाइप था कैपिटल टी स्मॉल टी, यहां भी दिखाई पड़ रहा है आपको कैपिटल टी स्मॉल टी था। अब क्या वन जीन कैपिटल टी जो जीन है मैं कहां से पाया? वो एक पेरेंट से पाया, और दूसरा जीन जो स्मॉल टी है वो कहां पर? दूसरे पेरेंट से पाया। लेकिन यहां पे बात आती है मतलब किसके द्वारा? गैमीट के द्वारा मिलेगा। ठीक है, गैमीट फॉर्मेशन के द्वारा। लेकिन जो आपका हाइब्रिड प्लांट होगा वो क्या हुआ? टॉल हो गया। क्यों? क्योंकि इसका जो आपका कैपिटल टी था ये डोमिनेंट जीन था, और डोमिनेंट जीन कहीं भी होगा वो अपने ट्रेड्स को एक्सप्रेस कर देगा, मतलब वहां पे उसको विजिबल होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कैपिटल टी की वजह से, एक कैपिटल की वजह से क्या हुआ? ये आपका जो प्लांट था कैसा था? टॉल। लेकिन अगर ये आपका दोनों स्मॉल टी थे तो हाइब्रिड तो होता नहीं बिल्कुल। लेकिन मैं एग्जांपल के तौर पे हमेशा जो रिसेसिव जीन होता है जब पेयर में रहेगा तो अपने ट्रेड्स को विजिबल करेगा, लेकिन अगर किसी के साथ है और वो सिंगल में है तो अपने ट्रेड्स को विजिबल नहीं करेगा। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये टॉपिक क्लियर हो गई होगी, ब्लैक क्रॉस, टेस्ट क्रॉस, और आपके तीसरी जो है ट्रांसफर ऑफ ट्रेड्स टू प्रोजेनी। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप दोबारा कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।